होश आया तो डॉक्टर गया, पूरा चद्दर उड़ा दिया। उड़ा के इसके बाद कहा ऐसे सो बेटा, पैर ऊपर करो। तो हम सोचे कि इंजेक्शन वगैरह लगाएगा, लेकिन पैर ऊपर करके पूरा एकदम बिहेवियर, बहुत गंदा बिहेवियर किया। कह रहने दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए, मेरे गार्जियन को बुलाइएगा। नहीं, गार्जियन ऐसे में नहीं आता है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक इस पार एक उस पार। महिला के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने तुरंत क्यों नहीं बताया? सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि सिंह हॉस्पिटल में इलाज मत कराओ। मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है, हॉस्पिटल को बदनाम किया जा रहा है। साजिश होती है, घटना घटती है, निर्णय आता नहीं है, लेकिन जनता निर्णय लेना शुरू कर देती है। कमरे का घटना जिक्र किया जा रहा है, उसमें भी 2 महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी, एक पुरुष कर्मचारी भी था। हमारे डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी थे, वो लोग बीच में आ रहे थे, मरीज को देख रहे थे। मैं मौजूद हूँ सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल पर। 24 तारीख को यहाँ एक महिला आती है। महिला का आरोप है कि उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है। एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर में जिक्र है कि महिला के साथ रात में एक यहाँ के ही कर्मचारी द्वारा अश्लील हरकतें की जाती हैं। पुलिस आती है, सीसीटीवी फुटेज को लेकर जाती है, जांच होती है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तहरीर दी गई है और जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुका है। एफआईआर हॉस्पिटल के संचालक के नाम से दर्ज हुआ है और एक अज्ञात के नाम से दर्ज हुआ है। पुलिस अज्ञात की तलाश कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक इस पार एक उस पार। तो इस पार वाले कहानी को तो हम समझ चुके हैं कि एक पीड़िता है, उसके साथ अन्याय हुआ, उसने एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ है वो हॉस्पिटल, जिसका पक्ष भी जानना हमें जरूरी है। हॉस्पिटल के संचालक क्या कहते हैं, किस तरह से घटना घटी थी, क्या उन्होंने इसमें पुलिस का साथ दिया, क्या उन्होंने इसमें पीड़िता का साथ दिया, क्या उन्होंने उस कर्मचारी के ऊपर कोई एक्शन लिया, इन सभी बातों को जानेंगे। और इन सभी बातों को जानने के लिए चलते हैं हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेश सिंह के पास। ये अस्पताल कब से संचालित हो रहा है? मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MBBS MS की पढ़ाई की। मैं वहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर था। उसके बाद कुछ ऐसा संयोग बना कि मैं गाजीपुर आया। मैंने देखा कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। मैंने मन में सोचा कि यहाँ पे अगर हम सर्विस दें तो गरीबों की, पिछड़ों की मदद हो सकती है। मैंने एक किराए का मकान लेके अपनी यात्रा शुरू की। कुछ समय बाद मैंने अपना ये हॉस्पिटल बनाया। मेरा 100 बेडेड हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ सैकड़ों पुरुष और महिला कर्मचारी हैं। हम इन कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर अपॉइंट करते हैं। आज तक 20 सालों में कभी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें किसी के ऊपर चारित्रिक दोष लगा। कितने कर्मचारी काम करते होंगे आपके यहाँ? मेरे यहाँ हॉस्पिटल में इस समय करीब 61 कर्मचारी हैं। कितनी महिलाएं होंगी? इसमें 28 महिलाएं हैं मेरे पास। तो महिला कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल 24/7 होगा तो कुछ महिलाएं रात में भी रहती होंगी। जी जी, हमारे यहाँ किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? हमारे यहाँ पूरे गार्ड्स हैं। 24 आवर CCTV रन करता है। मेरे यहाँ महिला कर्मचारी भी रात में काम करती हैं। उस दिन जिस कमरे का घटना जिक्र किया जा रहा है, उसमें भी 2 महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी, एक पुरुष कर्मचारी भी था। हमारे डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी थे, वो लोग बीच में आ रहे थे, मरीज को देख रहे थे। जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इसने छेड़खानी की है, उसका CCTV कैमरे में पूरा रिकॉर्डिंग है, जो पुलिस उसकी जांच कर रही है। आरोप लगने के बाद उस कर्मचारी को मैंने तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है, हॉस्पिटल से टर्मिनेट कर दिया है। जब तक कि जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, सारा मामला साफ नहीं हो जाता है, तब तक के लिए उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। किस तरह की घटना थी, क्या हुआ था और किस तरह के कदम हॉस्पिटल की तरफ से उठाए जा रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल में एक महिला 24 तारीख की 10:30 बजे रात में आई। उसको घबराहट, परेशानी की समस्या थी। उसको ICU में भर्ती किया गया। इलाज चल रहा था। रात में इलाज हुआ, वो ठीक हो गई। दूसरे दिन सुबह उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तो 25 तारीख की दिन में और 25 तारीख की रात में वो जनरल वार्ड में रही।
और 26 तारीख की दोपहर में वो डिस्चार्ज होकर चली गई। इस दौरान उसका इलाज डॉक्टर अनुपमा ने किया। उन्होंने ही राउंड लिया, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी किया था। पेशेंट को प्रेगनेंसी भी है, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया था, अल्ट्रासाउंड में भी आया। लेकिन इन दौरान उस महिला में ना ही डॉक्टर अनुपमा ना ही किसी स्टाफ से किसी भी प्रकार की समस्या का जिक्र किया। जब वो डिस्चार्ज होके घर गई 12 बजे, तो शाम के वक्त करीब 35-40 लोग हॉस्पिटल में आए, जिसमें उसका हस्बैंड भी था, उसका देवर भी था, और वो लोग कहने लगे कि इसके साथ मिसहैंडलिंग हुई है। 24 तारीख की रात में हम सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं। हम लोगों ने कोतवाली में सूचना दी और अपने कर्मचारी जो घर चले गए थे उन लोगों को बुलाया, और पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है कोतवाल साहब के सामने उसके घर परिवार के लोगों को दिखाया गया। सारा सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस प्रशासन को दिया जा चुका है। मेरे सिस्टम में 63 कैमरे लगे हुए हैं। कोई कहीं भी मूव करता है तो हर एक रिकॉर्डिंग मेरे सिस्टम में मौजूद है। मैंने पूरा पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, वो जांच कर रही है, देख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर उस महिला के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने तुरंत क्यों नहीं बताया, किसी के सामने जिक्र किया? डॉक्टर अनुपमा को बता सकती थी। तो एक संदेहास्पद बात है कि वो 3 दिन जाने के बाद वो इस तरह की बात का जिक्र करती है कि मेरे सामने मेरे साथ छेड़खानी हुई। तो महिला इन बातों का जिक्र करती है, वो अपने पति से इस बात की शिकायत करती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई। कभी कभी होता है ऐसा कि कोई महिलाएं हैं वो बता नहीं पाती हैं, और फिर घर जाके उनको ऐसा लगता है वो एक सेफ जोन में चली जाती हैं कि मैं वहाँ पे अपनी बातों को बता सकती हूँ। जो भी चीज़ें हैं, अभी जैसा आपने बताया कि जो भी घटनाएं घटी हैं, आप लोगों की तरफ से पुलिस प्रशासन की मदद की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज आपने दे दिए हैं, लेकिन तमाम जो बातें हो रही हैं सिंह हॉस्पिटल को लेकर कि सिंह हॉस्पिटल में ऐसी घटना हो गई, सिंह हॉस्पिटल में पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि सिंह हॉस्पिटल में इलाज मत कराओ। तो ऐसे में आपका पक्ष क्या है? ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? जबकि आप एक हॉस्पिटल के संचालक हैं, आपने क्लियर किया है। मैं एक बार फिर दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि यहाँ पे 63 कैमरे लगे हुए हैं और हर एक मूवमेंट पे नज़र रहती है, कौन कब क्या कर रहा है, और पूरे 63 कैमरे का जो स्टोरेज इनके पास है वो स्टोरेज इन्होंने पुलिस को दे दिया है, ताकि यदि महिला के साथ कुछ हुआ भी हो तो वो क्लियर हो जाए। फिर भी इतने सवाल, इतने आरोप क्यों? मुझे तो इस मैटर में एक सोची समझी प्लानिंग प्रतीत होती है। इसको सोच समझ के प्लान किया गया है और मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है, हॉस्पिटल को बदनाम किया जा रहा है। फिर भी मैं महिला के साथ मैं पूरी तरह हूँ। अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं हर तरह से जांच में मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर उसके साथ कोई घटनाक्रम घटित हुआ है तो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मेरी मंशा है। तो कहीं ना कहीं सिंह हॉस्पिटल के संचालक हैं डॉक्टर राजेश सिंह, का कहना है कि यदि किसी तरह का भी अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसमें इनका पूरा सहयोग है, जांच में इनका सहयोग है। ये पीड़ित महिला के परिवार के साथ हैं, पीड़ित महिला के साथ हैं, और पुलिस प्रशासन की जो जांच व्यवस्था है में ये पूरी तरीके से अपना सहयोग दे रहे हैं। एक सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है सर, जो सोशल मीडिया पर या तमाम चर्चाएं जो हो रही हैं, वो चर्चाएं ये हो रही हैं कि सिंह हॉस्पिटल में पहले भी घटना घटित हुई है, तो उस घटना और दोबारा घटना घटित हुई, ये सिंह हॉस्पिटल में ही क्यों होता है? इसकी बार बार इसको लेकर आर्गुमेंट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। लास्ट टाइम क्या हुआ था और लास्ट टाइम जो हुआ था उससे आपने किस तरह की सीख ली? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 साल पहले जब एक घटनाक्रम हुआ था, ठीक यही समय था, पंचायत इलेक्शन का दौर था और अब भी पंचायत इलेक्शन का दौर है। 2015 में जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसमें एक युवक की सड़क दुर्घटना में ट्रक से मौत हो गई।
जब वो दुर्घटना हुई तो उसके परिवार के 4 सदस्य चश्मदीद गवाह थे। उसका जीजा, उसका चचेरा भाई, उसकी बुआ और उसकी चाची, उनके आंखों के सामने ये घटना हुई। राजनीतिक रूप से हमारे एक स्टाफ है यहाँ पे काम करते हैं, ग्राम पकड़ी के हैं। उनकी दादी पिछले 20 सालों से ग्राम प्रधान रही। गांव के राजनीतिक मैटर को लेके हमारे हॉस्पिटल में उस चीज को इम्प्लांट किया गया, उस कर्मचारी को फंसाने के लिए जो उस गांव का था। धीरे धीरे ये विभक्त रूप लेता चला गया, इसमें राजनीति शुरू हो गई, कई तरह के लोग, सारे गैर सामाजिक तत्व इन्वॉल्व हो गए। तत्कालीन एसपी का ट्रांसफर हो गया, नए एसपी आए। उन्होंने पूरे केस का थारोली जांच कराया, एक टीम गठित की, उसमें नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, जितना नार्को टेस्ट, सारे एक्सपर्ट, जितने भी क्रिमिनल सिस्टम में हमारे यहाँ जितनी भी जांचें हो सकती हैं, सब जांच कराने के बाद उन्होंने पाया कि यहाँ कोई भी अपराध का होना नहीं पाया और उसमें उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। तो इलेक्शन के समय ही ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं कि हम पीड़ित पक्ष के साथ जुड़ जाएंगे और उसके साथ होके ये वोट हमको देगा। फिर आज वही साइकिल, वही फिर दोबारा उन चीजों को रिपीट किया जा रहा है। आज ठीक 5 साल बाद बहुत से लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, बहुत से पंचायत सदस्य हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए हैं, तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो घटना जब पिछली बार घटी तो उसके बाद आपने किस तरह की व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में की ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? हमने हॉस्पिटल में एक फुल प्रूफ सीसीटीवी सिस्टम लगाया है। मैंने बताया कि मेरे पास 63 कैमरे हैं। तो उस घटना के बाद ही आपने लगाया? जी, जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग, हमारे यहाँ पूरे हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे की रिकॉर्डिंग दर्ज होती है। और इस समय जो ये घटनाक्रम जो हुआ है, ये सीसीटीवी फुटेज, ये बहुत ही एविडेंस के रूप में है, जो कि जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सिंह हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश सिंह हैं, संचालक हैं। इनका कहना है कि जब पिछली बार घटना घटी थी तो उससे उन्होंने सीख ली, और इनका ये भी कहना है कि वो पिछली बार जो घटना थी वो राजनीति से प्रेरित थी, और इस बार जो घटना घटी है वो पिछली बार घटना से जो उन्होंने सीख लेकर पूरे कैंपस में इन्होंने सीसीटीवी का जाल बिछा दिया है। 63 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। उससे इस घटना का भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यदि पीड़िता के साथ किसी भी तरह का क्राइम हुआ है तो हॉस्पिटल उस पीड़िता के साथ है और पुलिस के जांच में पूरा सहयोग कर रही है। धन्यवाद। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सौद अंसारी के साथ मैं हूं अविनेश।